नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर बी जी टेक यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना दोस्त आर बी सिंह। हमेशा की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे प्रीमियम मेक SM-H322 गियर बॉक्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे गियर बॉक्स एक्सेल फ्लोट, बेयरिंग क्लियरेंस, गियर बैकलेस तथा इस गियर बॉक्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही जानेंगे इस गियर बॉक्स में कौन कौन से बेरिंग्स और ऑयल सील लगते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट मॉड्यूलर हेलिकल गियर बॉक्स जो कि 3 स्टेज का है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानकारी लेते हैं इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट डिटेल के बारे में। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं यही है इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट। सबसे टॉप में लिखा हुआ है इसका सीरियल नंबर HGF। इसमें H जो इंडिकेट करता है वो हेलिकल और G का मतलब गियर से है, यानी हेलिकल गियर्स इस गियर बॉक्स में यूज किए गए हैं। उसके आगे F जो लिखा हुआ है ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दर्शाता है। उसके आगे इसका सीरियल नंबर है 842-। अगर गियर बॉक्स में किसी स्पेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सीरियल नंबर कस्टमर को मैन्युफैक्चरर को देना होता है। मैन्युफैक्चरर इसी सीरियल नंबर की मदद से अपनी यूनिट को आइडेंटिफाई कर पाता है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है टाइप ही इसका मॉडल होता है और मॉडल इसका है SM-H3 यानी स्मार्ट मॉड्यूलर हेलिकल गियर बॉक्स। 3 का मतलब 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट हो रही है और ये है इसका पहला स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज और ये है इसका सेकंड स्टेज। सबसे लास्ट में ये इसका फाइनल स्टेज यानी थर्ड स्टेज है, यानी 3 स्टेज में इस गियर बॉक्स में पावर ट्रांसमिट हो रही है। और गियर बॉक्स में 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें 4 शाफ्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये पहला शाफ्ट जो कि इनपुट पिनियन शाफ्ट कहलाता है, जो कि मोटर से कनेक्टेड रहता है, और दूसरा शाफ्ट हमारा सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट कहलाता है, और तीसरी शाफ्ट जो है हमारी ये फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट कहलाती है, और लास्ट में हमारी आउटपुट शाफ्ट है। आउटपुट शाफ्ट हमारी एप्लीकेशन मशीन से कनेक्टेड रहती है। और इस गियर बॉक्स का जो साइज है वो है 22। गियर बॉक्स का जो साइज होता है वो होता है आउटपुट शाफ्ट तथा उसके नियरेस्ट शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस, जो कि है इसका 220 mm, यानी 22 का मतलब 220 mm से है। और उसके आगे लिखा हुआ है RHB-ACW। RHB का मतलब है इस गियर बॉक्स में रिवर्स होल्ड बैक लगा हुआ है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज गियर बॉक्स को चलने के लिए परमिट करता है तथा क्लॉकवाइज ये लॉक करके गियर बॉक्स को रखेगा। होल्ड बैक सामान्यतः उन गियर बॉक्सों में लगाए जाते हैं जो गियर बॉक्स किसी डिक्लाइन कन्वेयर के साथ लगे रहते हैं। अगर किसी कारणवश हमारी मोटर जो है गियर बॉक्स को ड्राइव करने वाली मोटर ट्रिप हो जाती है, उस कंडीशन में अगर होल्ड बैक नहीं लगा हुआ है तो कन्वेयर के ऊपर लदा हुआ माल जो है वो बैक यानी रिवर्स रोटेशन में घूम करके नीचे गिर जाता है, जो कि होल्ड बैक रोक करके रखता है। और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है गियर बॉक्स रेशियो। इसका जो रेशियो है 35.5:1 है, यानी जब हमारा इनपुट हमारा 35.5 चक्कर लगाएगा तब जा कर के इसका आउटपुट शाफ्ट जो है वो 1 चक्कर पूरा करेगा। और उसके आगे लिखा हुआ है P2 इंडिकेट करता है इसके आउटपुट शाफ्ट की पोजीशन, यानी इसकी आउटपुट शाफ्ट जो है वो राइट हैंड में निकलेगी। P2 की जगह पे अगर P1 होता तो इसकी आउटपुट शाफ्ट जो निकलती वो लेफ्ट हैंड में निकलती। और इस गियर बॉक्स में जो ऑयल यूज होता है वो 320 ग्रेड का ऑयल यूज किया जाता है। और इसके साथ ही इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर व मोटर के RPM भी इसकी नेम प्लेट पे अंकित रहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इसके गियर बैकलेस और इसकी बेयरिंग क्लियरेंस तथा इसके एक्सेल फ्लोट पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस गियर बॉक्स के इनपुट पिनियन शाफ्ट, सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट व फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे हमारा टेपर रोलर बेयरिंग लगा है। इसका जो एक्सेल फ्लोट होता है वो होता है 0.05 से 0.10 mm के मध्य में। अगर ये एक्सेल फ्लोट हमारा 0.1 से अधिक है तो इसको हम इसके ऊपर लगी हुई ऑयल कैचर यानी प्लेट को मशीनिंग करा करके रिड्यूस कर सकते हैं, यानी रिकमेंडेड लिमिट 0.1 में ला सकते हैं।
और अगर हमारा एक्सेल फ्लोट रिकमेंडेड लिमिट से कम है उसके लिए इसी ऑयल कैचर प्लेट के साथ में हम सिम ऐड करेंगे। जैसा कि इसके आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगा है वो स्पेरिकल रोलर बेरिंग है और इस शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो रहता है 0.2 mm से 1 mm के मध्य में। आउटपुट शाफ्ट पे लगी हुई बेरिंग्स का जो हम बेरिंग क्लेंस चेक करते हैं वो चेक करते हैं फ्लेयर गेज की मदद से। इसका जो बेरिंग क्लेंस मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 0.05 से 0.08 mm के मध्य में। इसके अलावा जिन शाफ्टों पे हमारा टेपर रोलर बेरिंग लगा है उसका जो बेरिंग क्लेंस होता है एक्सेल फ्लोट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बेरिंग क्लेंस मान लिया जाता है। माना किसी शाफ्ट पे हमारा टेपर रोलर बेरिंग लगा है और उस शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट है वो 0.2 mm है। इसका मतलब उस पर लगी हुई बेरिंग का जो क्लेंस होगा वो होगा 0.10 mm, यानी 0.1 mm उसका बेरिंग क्लेंस होगा। हेलिकल गियर बॉक्स में बैकलेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता है, ना तो हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं ना ही इंक्रीज कर सकते हैं। इस गियर बॉक्स की तीनों स्टेजों का जो बैकलेस मिला है हमको वो मिला है 0.15 mm से 0.3 mm के मध्य में। अब चलते हैं इस गियर बॉक्स में लगने वाली बेरिंग्स और ऑयल सील के नंबर पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 33109, जो कि टेपर रोलर बेरिंग है। इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और इसकी सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 33209, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। और इसके फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो होती है 32313, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। ये भी एक टेपर रोलर बेरिंग है। और इसके आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 22222 EJW33, जो कि एक नॉर्मल क्लियरेंस की बेरिंग होती है। इसके इनपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है वो लगती है 45x60x8 तथा आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है 105x130x13 mm। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।